हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आपने देखा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा था कि सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस, यौगिक वाक्य क्या होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस is made by joining two complete independent sentences, मतलब two main ideas और clauses। हिंदी में देखो, दो पूर्ण वाक्य जिसमें दो मुख्य विचार खंड को जोड़कर एक यौगिक वाक्य बनाया जाता है। इसका मतलब जब भी हम दो कंप्लीट सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम उनको अलग अलग तरीके से भी लिखे, अलग अलग सेंटेंस भी लिखे, तो भी वो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। दोनों के अपने एक एक मेन आइडिया होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, टॉम इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट एंड इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम। टॉम एक उत्कृष्ट छात्र है और स्कूल फुटबॉल टीम का सदस्य है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है जिनको हमने एक साथ जोड़ के लिखा हुआ है। अगर मैं इनको कहूं कि टॉम इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट और मैं दूसरा सेंटेंस बाद में कहूं कि टॉम इज अ मेंबर ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम, तो दोनों अपने अपने मेन आइडियाज दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। और अगर तभी हमने अगर इनको एक साथ जोड़ दिया तो ये हमारे क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस, यौगिक वाक्य। तो जब भी हमारे दो कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को आप लोग एक साथ जोड़कर लिखते हो तो वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस, यौगिक वाक्य होते हैं। इसमें मैंने पॉइंट टू रिमेंबर में भी लिखा है कि बोथ पार्ट्स कैन स्टैंड अलोन एज फुल सेंटेंसेस। इसका मतलब दोनों जो पार्ट्स है, दोनों सेंटेंसेस जो है वो अलग अलग भी एक कंप्लीट पार्ट की तरीके से खड़े हो सकते हैं, कैन स्टैंड एज कंप्लीट पार्ट्स। इसका स्ट्रक्चर देखो, कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू मेन क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। यौगिक वाक्य मुख्य खंड और समन्वय खंड को जोड़कर बनता है। अगर आप लोगों को क्लॉज का मीनिंग नहीं पता है तो इसकी भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डली हुई है, तो आप जाकर उन्हें देखो, आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। अब हमने ये तो देख लिया कि हम दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है, यौगिक वाक्य बनता है, लेकिन हम उन्हें जोड़ते कैसे है वो देखते हैं। हाउ डू वी जॉइन देम, हम कैसे जोड़ते हैं? बाय यूजिंग जॉइनिंग वर्ड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जुड़ने वाले शब्द, समन्वय, संयोजन का उपयोग करके इन सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं कंजंक्शन से, वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अच्छा, जिन बच्चों को कंजंक्शंस नहीं पता है, आप जब हम सब रीडिंग करते हैं तो हम ये सब वर्ड्स देखते हैं, तो आप फैन बॉयज वाली ट्रिक से इन सब वर्ड्स को याद रख लेना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हीं से ही हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं, यौगिक वाक्य बनाते हैं। फैन बॉयज की ट्रिक में F स्टैंड्स फॉर फोर, मतलब रीजन, क्योंकि या कारण। A स्टैंड्स फॉर एड, मतलब एडिशन और जोड़। N फॉर नॉर, नेगेटिव एडिशन या नहीं, नकारात्मक जोड़। B फॉर बट, कॉन्ट्रास्ट, परंतु, विरुद्ध। O और चॉइस और ऑप्शन या विकल्प या चयन। Y फॉर येट, कॉन्ट्रास्ट, लाइक, बट, हालांकि, विरुद्ध। S फॉर सो, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, तो परिणाम। तो इन वर्ड से हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, यौगिक वाक्य। कंजंक्शंस को हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में भी करेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो फैन बॉयज वाली ट्रिक से कि हम इन वर्ड्स को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं, यौगिक वाक्य बनाते हैं। अब हम कंपाउंड सेंटेंस, यौगिक वाक्य को इनके कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले देखो, I wanted to go for a walk but it started raining। मैं टहलने जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस को हमने एक साथ जोड़ा। अगर मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं कि मेरे को बाहर वॉक पे जाना था
या फिर दूसरी बात ये कह दो कि बाहर बारिश हो रही है, तो दोनों का अपना कंप्लीट मीनिंग है, एक कंप्लीट आइडिया है, और इनको हमने एक साथ लिख दिया तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस या फिर यौगिक वाक्य हो गए। सेकंड देखो, शी एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स एंड ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवी। उसे उपन्यास पढ़ना पसंद है और उसे फिल्म देखना पसंद है। तो अब ये दो अलग अलग बातें, एक हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, उसको फिल्म देखना, तो दोनों के कंप्लीट मीनिंग्स है, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसीलिए जब हमने उनको एक साथ लिखा तो वो हमारे क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, यौगिक वाक्य। थर्ड देखते हैं, वी कैन गो टू द पार्क और वी कैन स्टे होम एंड बेक कुकीज। हम पार्क में जा सकते हैं या हम घर पर रह सकते हैं और कुकीज बेक कर सकते हैं। फिर से हमारे दो कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को हमने एक साथ जोड़ा है। पहला तो क्या है कि हम पार्क जा सकते हैं, दूसरा क्या है कि हम घर पे रहकर कुकीज बना सकते हैं। इसीलिए ये हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए, यौगिक वाक्य हो गए। फोर्थ देखो, द सन वॉज सेटिंग येट द बीच वॉज स्टिल क्राउडेड। सूरज डूब रहा था फिर भी समुद्र तट पर अभी भी भीड़ थी। अब फिर से हमारे दो कंप्लीट मीनिंग पूर्ण वाक्य है जिनको एक साथ जोड़ा हुआ है। एक क्या है कि जो सन है, जो सूरज है, वो डूब रहा था। दूसरा क्या है कि बीच पर अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।